यह कहानी एक छोटे राज्य के राजा और एक साधु के बीच एक गहरी मुलाकात पर आधारित है। यह राज्य ऐश्वर्य और समृद्धि से भरा हुआ था और राजा को हमेशा अपनी शक्ति और संपत्ति पर गर्व था। वह एक अत्यंत ताकतवर और सम्मानित शासक था, लेकिन अंदर से वह हमेशा असंतुष्ट और अधूरा महसूस करता था। राजा के पास सब कुछ था, भव्य महल, अपार धन और अनगिनत सेवक, फिर भी उसका दिल किसी चीज की तलाश में था। वह अक्सर सोचता, क्या यह सब कुछ पाने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? राजा का यह असंतोष और खालीपन उसे भीतर से परेशान करता था। उसने अपने मंत्रियों से इस विषय पर कई बार चर्चा की, लेकिन किसी ने भी उसे संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया। वह हमेशा यह सोचता, मैंने अपने राज्य को समृद्धि के उच्चतम शिखर तक पहुंचाया है, फिर भी अंदर एक खालीपन क्यों है? उसने यथासंभव अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन कभी शांति नहीं पा सका। एक दिन राजा अपनी महल की बालकनी में खड़ा था, जब उसकी नजरें एक साधु पर पड़ी। वह साधु नदी के किनारे ध्यान में लीन था। उसकी आंखों में गहरी शांति और संतोष था, और वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। राजा ने देखा कि साधु न तो किसी बाहरी चीज से प्रभावित था, न ही किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता थी। वह केवल अपने अंदर की शांति और संतोष में लीन था। राजा ने सोचा, यह साधु इतनी शांति से क्यों जी रहा है? क्या यह कोई गहरा रहस्य है जिसे मैं जान नहीं पा रहा? राजा की जिज्ञासा ने उसे साधु से मिलने के लिए प्रेरित किया। वह महल से बाहर निकला और साधु के पास पहुंचा। जब साधु ने राजा को देखा तो उसने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम आए हो तो मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे साधु, मैं सब कुछ पा चुका हूँ, राज्य, धन, सम्मान और शक्ति, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। क्या आप मुझे बताओगे कि सच्चा सुख कहाँ पाया जाता है? मैं इस खालीपन को कैसे दूर कर सकता हूँ? साधु ने राजा को गहरी निगाहों से देखा और कहा, सच्चा सुख वह है जिसे तुम अपने अंदर महसूस करते हो, बाहर नहीं। जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम उसे पहचानने के लिए तैयार नहीं हो। राजा को साधु की बातों में कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसने हमेशा यह समझा था कि सुख बाहरी चीजों से ही आता है। उसे यह समझ में नहीं आया कि साधु का क्या मतलब है। राजा ने आगे पूछा, अगर मैं बाहरी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन देंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। मैं तुम्हें एक रहस्यमय सवाल दूंगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सको तो तुम्हें वह सुख मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। राजा ने उत्सुकता से कहा, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे सवाल बताइए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने राजा से पूछा, तुम्हारे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे तुम किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहोगे? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मेरी ताज। यह मेरी पहचान और साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। बिना मेरी ताज के मैं कुछ भी नहीं हूँ। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर गलत है। तुमने बाहरी चीज को सबसे मूल्यवान माना, लेकिन सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम इसे पहचान नहीं पाओगे तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे। राजा इस उत्तर से चौंका। वह सोचने लगा, क्या साधु सही कह रहा है? क्या मेरी ताज और राज्य की शक्ति वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है? साधु की बातें उसे अंदर से झकझोर रही थीं। उसने महसूस किया कि साधु का कहना था कि जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है वह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए। राजा ने समय लिया और साधु की बातों पर गहरे विचार किए। उसे महसूस हुआ कि उसका असंतोष बाहरी चीजों की कमी से नहीं बल्कि भीतर के मानसिक संघर्ष और असंतुलन से था। वह हमेशा बाहरी दुनिया की चीजों से खुशी की उम्मीद करता था, लेकिन सच्चा सुख तो मन की स्थिति और आंतरिक शांति में था। राजा ने यह समझा कि जब तक वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को नहीं पहचानता तब तक वह बाहरी सफलता में भी संतुष्टि नहीं पा सकता। राजा ने धीरे धीरे साधु के संदेश को समझना शुरू किया। उसने अपने राज्य के मामलों में और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपने कर्मों और विचारों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अब बाहरी भौतिकता और सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागता था। वह संतुष्ट, शांत और मानसिक रूप से दृढ़ हो गया था। राजा ने अब यह समझ लिया था कि सच्चा सुख वह है जिसे
साधु ने उसे यह समझने में मदद की कि असली सुख और शांति बाहरी ऐश्वर्य से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। राजा ने अपनी सारी जिंदगी में इस सत्य को अपनाया और अपना जीवन एक नई दिशा में मोड़ा। उसने यह समझा कि जब तक हम आंतरिक शांति और संतुलन नहीं पाते, तब तक हम बाहरी दुनिया में चाहे जितनी भी चीजें प्राप्त कर लें, असली सुख कभी नहीं पा सकते। राजा ने साधु की बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिया और उनका संदेश अपनी जिंदगी में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्य के मामलों में भी बदलाव लाने की ठानी। पहले वह हमेशा बाहरी ऐश्वर्य और शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानता था, लेकिन अब उसने यह समझ लिया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि उन्हें राज्य की नीतियों में आंतरिक शांति और संतुलन को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजा ने अपने समय का अधिकतर हिस्सा आत्मचिंतन में और साधना में बिताना शुरू किया। वह अधिक ध्यान लगाने लगा, अपने मन और विचारों को शांत करने की कोशिश करता। उसने समझा कि बाहरी संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद उसकी असली शक्ति उसकी आंतरिक शांति में है। धीरे धीरे राजा का मन संतुलित और शांत होने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। राज्य में भी बदलाव आना शुरू हुआ। लोग राजा के भीतर की शांति और संतुलन को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राजा अब न केवल शक्तिशाली था, बल्कि एक दयालु और समझदार शासक भी बन चुका था। राज्य की समृद्धि और खुशी में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अब राजा केवल बाहरी वस्तुओं की तलाश में नहीं था, बल्कि उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया था। राजा ने साधु की सिखाई हुई बातें लोगों तक पहुंचानी शुरू की। उसने ध्यान और मानसिक शांति के बारे में शिक्षा देने के लिए एक आश्रम बनवाया, जहां लोग अपनी आंतरिक शांति को खोजने के लिए आ सकते थे। राज्य के लोग अब बाहरी खुशी के बजाय आंतरिक संतोष की ओर ध्यान देने लगे थे। समय के साथ राजा का जीवन एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन बन गया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह न केवल बाहरी समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि एक सच्चे साधक की तरह अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में सक्षम था। राजा को अब यह समझ में आ चुका था कि बाहरी दुनिया की वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। राजा का जीवन एक उदाहरण बन गया और उसकी कहानी हर किसी के दिल में यह सिखाती रही कि असली सुख वह है जो हमें भीतर से मिलता है और बाहरी दुनिया की वस्तुएं कभी भी हमें सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती। इसे कहानी के आगे की कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।